साथ कुछ झगड़ा हुआ, किसी ने आपको कुछ कहा, आपको कुछ कहना है, आपने नहीं कहा, तो मन में ऐसे रहता है इनकम्प्लीट। आप कुछ चाहते करना है, करना चाहा लेकिन कंप्लीट नहीं हुआ, वो हुआ नहीं रिजल्ट, तो लगता है इनकम्प्लीट हो गया। तो ऐसे हम जो अनुभव में जीते हैं वो है एक इनकम्प्लीशन का। कुछ ना कुछ इनकम्प्लीशन होती है हमारी, किसी की होती है। जैसे मेरी एक इनकम्प्लीशन 2013 की ये है कि मैं चाहता था कि एकदम एथलेटिक फिटनेस बना के मैराथन मेरे को रन करना है, पर वो हुआ नहीं 2013 में। वो रोज प्रैक्टिस करना है, वो भी हुआ नहीं, वो मैंने किया नहीं, तो ये इनकम्प्लीट हो चुकी है। वैसे हमारी काफी इनकम्प्लीटनेस होती है, हर एक क्षेत्र में कंप्लीटनेस होती है। फैमिली में, रिलेशनशिप में, पैसे के मामले में रिग्रेट होती है। जैसे मेरा जो कि रियल एस्टेट का इन्वेस्टमेंट है, तो हमेशा वो रिग्रेट बनी रहती है, अरे उस दिन वो करना चाहिए था, ऐसा वो ले लेना चाहिए था प्रॉपर्टी, ये प्राइस में मिलता था, 700 में मिलता था, 800 में मिलता था। ये सब इनकम्प्लीशन हमारे चारों ओर। तो जीवन में कंप्लीशन का अनुभव नहीं होता है। कंप्लीशन का अनुभव क्या है? जैसे हमारे दोस्त बोलते हैं, किसी चीज से कंप्लीट हो जाना मतलब क्या? कि आप ट्रेन में नहीं, कंप्लीशन मतलब कि जैसे आप ट्रेन में बैठे, लोकल ट्रेन में सीट पे बैठे, ट्रेन स्टेशन आ गया, आप खड़े होकर चलने लगे, फिर आप काम में लगे, कभी आपको ख्याल आता है वो सीट का क्या हुआ, वो सीट के साथ कंप्लीट हो गया। कभी रोने बैठते, अरे वो मेरी सीट चली गई, कोई विंडो सीट थी, वो विंडो सीट थी मेरी। अच्छा हुआ, ऐसा कुछ सोचते, कोई विचार ही नहीं आते, कंप्लीट हो गए। जैसे जो लोग ये ध्यान में, अध्यात्म में बात करते हैं निर्विचार अवस्था, वो क्या है कि विचार, अगर सब कुछ कंप्लीट हो गया तो कुछ विचार ही नहीं है। जैसे वो कभी किसी ने ट्रेन में सीट का विचार किया है छोड़ने के बाद, तेज नहीं, कंप्लीट हो गया। वैसे मगर किसी के साथ खटपट हो गई होगी ना, तो वो ट्रेन में जाएंगे, बाजू में बहुत सीट रहेगी है, तो वो रहेगी, वो भी कंप्लीट लेके जाएगी, थोड़ी देर रहता है। पर अगर आप ठीक ठाक बैठे सीट पे, आ गया स्टेशन, आप उतर गए, तो हम ये देखेंगे कि आप कुछ एरिया में पूरी तरह कंप्लीट है, कुछ बातों में इनकम्प्लीट है। तो उस पर थोड़ा सा 2013 में काम करेंगे। तो 2013 में आपने क्या देखा, क्या समझा, क्या अचीव किया, क्या नया आपने ज्ञान प्राप्त किया, उस पर बात करेंगे। डॉक्टर लाल का आप बताइए कि what has been your experience in 2013? Yeah. पुराने घरों से मुक्ति, बहुत सी जगह मुक्ति मिली है। इनकम्प्लीटनेस बहुत था, लड़के के एजुकेशन की बाबत में, हस्बैंड कुछ इन्वेस्टमेंट का मैं बात करूँ तो उनको नहीं पसंद आता है, ऐसा। तो अभी वो कंप्लीट ऐसा होगा कि यार एजुकेशन, लड़के के एजुकेशन के बारे में ज़्यादा टेंशन नहीं ले रही थी कि जो होने वाला है होने वाला है, तो ऑटोमेटिकली he has got success and अभी हो गया, उसका आर्किटेक्ट फर्स्ट क्लास पास हो गया। पर मैंने मोमेंट आई स्टॉप वरिंग, और वो अपना आप से अच्छा कर ले रहा था, मगर मैं फिर रियलाइज किया कि जब जो चीज़ अपने हाथ में है नहीं, उसके लिए हम वरी करके उसको भी दिन भर टिक 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 करके वो रिलेशन भी बिगड़ रहे थे, और उसको जो करना था वही कर रहा था। तो वो मुझे रियलाइज हुआ कि नहीं, गिव हिम स्पेस। देखे
तो ऐसा है, हर चीज में है ना हम लोग मैं मेरा ज़्यादा इम्पोज करना चाहती थी, एंड देन आई रियलाइज नहीं जो हो रहा है वो ठीक है, एक्सेप्ट उसकी वजह से होता नहीं है ना तो यू बी फ्रस्ट्रेटेड, फिर हम अपना ही ना वो सुनता नहीं, वो ऐसा करता नहीं, तो दुखी कौन हो रहा है, हम ही हो रहा है। सो आई स्टार्टेड गिविंग स्पेस टू दीज पीपल, तो उससे लाइफ में ना इतना स्मूथ चल रहा है और हमारे पेन्स हमारे सफरिंग्स कम हो रहा है, दैट आई रियलाइज लेटली। और अदरवाइज पहले दुखी होते, इतना करते हैं सबके लिए, कोई सुनता नहीं है, ऐसा है वो ऐसा है, अरे हम मैं नहीं दे रही थी दूसरों को स्पेस कि अपना ही विचार आ रही थी। सो दैट बहुत सी जगह है ऐसा, हर इवन प्रोफेशनल लाइफ में भी, और वो मैं इतना ऐसा करती हूँ, वो रेकॉर्ड ऐसा नहीं करता, ठीक है जो चल रहा है आ रहा है, यू गॉट टाइम टू उसका यूटिलाइज दैट टाइम, तो ये यूट्यूब निकाल के बैठो ये करो थोड़ी देर, तो टाइम में भी यूटिलाइजेशन ऑफ टाइम भी बढ़ गया और आनंद बढ़ रहा है, विच फॉर मेनी इयर्स में हम अपने ही दुखों में रहते थे, तो वो कम। Very nice. Thank you. Arvind, you want to share? The year has been very good for me, both good and bad. Because initially, in the beginning of the year, since our markets and all are down, so I got an, my list was there in the retrenchment list. So it could have been there, I could have been able to lose the job also. But then it was lucky and fortunately, God's blessings to me, one or two big clients which I was working on, fortunately got closed just 3 months back. Okay. So then it was a very good performance from my end. Okay. So that helped me, and another client is due to close in next 1 month time. It's much bigger than the client which I have closed. Okay. So, and apart from that, because of the state election winning by the BJP party, the markets are also now back. So now good things seems to be on a better path going ahead for me. And you want to identify, एक बहुत important बात है, छोटा सा कहूँ, तेज ध्यान से सुनना, कि एक तो रिजल्ट्स रियलिटी में आते हैं, क्लाइंट मिल गया, बिजनेस बढ़ गया, पैसा बढ़ गया, और हम जनरली क्या करते हैं कि वो जो रिजल्ट आते हैं उससे हम या तो बहुत खुश हो जाते हैं या तो बहुत दुखी हो जाते हैं, कुछ भी रिजल्ट आते हैं। आपको देखना यह है कि आपका इंटरनल एक स्टेट ऑफ माइंड है, एक स्टेट ऑफ माइंड है इंटरनल, उससे कुछ रिजल्ट प्रोड्यूस होते हैं। तो आपका ऐसा कौन सा स्टेट ऑफ माइंड था जिससे रिजल्ट प्रोड्यूस हुआ? क्योंकि रिजल्ट प्रोड्यूस होने के बाद आप ये आइडेंटिफाई कर सके कि ये रिजल्ट ये स्टेट ऑफ माइंड से प्रोड्यूस होते हैं, कोरिलेट होते हैं। अगर ये आइडेंटिफाई हो गया, ये समझ में आ गया, ठीक है, मेरा ये स्टेट ऑफ माइंड होता है ना, तो इस प्रकार के रिजल्ट आता है, तो बहुत पावरफुल हो गया। तो क्यों फिर वो रिजल्ट चाहिए तो वो स्टेट ऑफ माइंड लाइए। तो आपका ऐसा क्या स्टेट ऑफ माइंड था that allowed you to produce this result? Meditation helped me a lot. Uh-huh. Gave me a much clearer thoughts on how to achieve my objects and the goal. Okay. Being in the financial market, see, our goal is to make the money at the fastest. Yeah. In the equity markets. Uh-huh. So meditation, got a lot of clarity in my mind as to how I have to approach the target. For last 2 years now, I have been coming here since. So that helped me a lot. I was able to think much with clarity and what I have to do to achieve the objects. Like you had given one target now, like you had thought about achieving the objects. That don't know the exact name of that lecture. 3 to 4 lectures. Aim how to. Aim how to target. So you had given a name like how to achieve the target or object or something. 3-4 सेशन करेगा. NLP माने? हाँ. NLP. NLP मा yes, your brain can. Well formed condition. हाँ, in well formed condition you can do and you try to do something big, very big. You are told that that day. Okay. So that helped me, and I don't know how to is that like I also saw that serial, like Shivaji serial used to come in between. I don't know. In that television that Shivaji serial used to come. In that one of the serial, I don't know whether they are saying it false or whether that in history it was there.
Shivaji Maharaj risked his own life to save his colleagues and conquered one fort with very grave risk alone, defeating his enemy. In order to save his colleagues, he had risked his entire life at the early stage of his career while he was forming his own countryside and the regions. So that that see, look, Shivaji Maharaj was the prince, like as good as the prince. He risked his whole life in order for his struggle and to achieve his goals. Easily enemies, he went in a disguise to save his colleagues and fight with the enemy alone. That was his braveness. So I thought something like that. See, I don't have to risk my life. I am only risking my job. At the most, क्या होगा? Job जाएगा. At the most, what will go? Job will go. And you had also said, see, if you want to grow in life, so you want to achieve higher salary or higher pay scale, then what you have to do is immediately first provide your boss with the more avenues of the income, and then automatically your income will go. You should get much more. You should do much more than what is expected for you. Correct. But in the current job environment, I was not expected to bring newer or more clients. Because I am not at such high levels that I can achieve with the CIO level people, fund managers, directly without anybody else supporting me. I was taken only to service the existing clients, and whatever new clients are there, that also my bosses will introduce to me, and I will only service them. It is not that I have to go in the market to bring the clients. But unfortunately, from last 3 to 4 years, my bosses had failed to bring new clients. And they had helped. We made relationships. I was servicing them, but bosses were not able to close the clients. Okay. Due to the bad market conditions. So these 3 years were very tough for me. You don't make much money from the market side, neither you get anything increment from the salary. So these two things, the lectures which I had attended of yours, and try to do something bigger and much more what is expected of you. That helped me. And secondly, that serial helped me. Because he is at a Shivaji Maharaj is a prince who risked his life to conquer a fort. He could have easily been conquered and killed by the enemy. Here, so I just have putting my job at this. Now, what will happen if I lose? And I started talking with very big people who are much at a higher level than me, which normally my bosses do, like CIOs of various companies, chief investment officers, head equity, and lower level to them is the fund manager. So I started doing them on my own, and I started forming my own contacts and approaching those people. And 1.5 years I worked very hard on that. Here it is, it is very different. See, in our market now, you not only have to give more research calls, which I was focusing earlier on. I was attending many companies, meeting the managements, making notes, reading a lot. I put that everything, totally for some time on the aside, and I started forming relationships with the higher and higher people, so that I could, strike some in that. And very nice, brilliant, very good. in 6 to 8 months, in last 1.5 years after making that, I was able to do. सागर भाई ने काफी अच्छा कहा कि एक क्लैरिटी आ गई, कुछ अचीव करना है। 2013 में उन्होंने काफी ज्यादा सफलता हासिल की, तो एक क्लैरिटी आ गई और ये डिसाइड किया कि मुझे जो मिल रहा है उससे मैं ज्यादा डिलीवर ज्यादा दूं। तो मुझे जो मिल रहा है उससे मैं ज्यादा दूं, ओवर डिलीवर करूं। देखो दुनिया में हम क्या चाहते हैं, मिले ज्यादा और दे कम। हर एक जगह पे हम ऐसे चाहते हैं। हमसे जो छोटे हैं हम उनको बोलेंगे आप हमको रिस्पेक्ट ज्यादा दो, और हम कम रिस्पेक्ट देंगे, हम तो देंगे ही नहीं। हम लोगों को बोले आप हमको बहुत अप्रिशिएट करो, और हम तो मुझे क्या करने की जरूरत है, आपने किया ही क्या है। लोगों को हम ऐसे कहते हैं, हम चाहते हैं बहुत कुछ, पाना भी चाहते हैं, सेफ जॉब चाहिए, सिक्योर जॉब चाहिए, बहुत पैसा चाहिए, बहुत फेम चाहिए, बहुत रिस्पेक्ट चाहिए, और देना नहीं, लिमिटेड है। तो इन्होंने ये देखा कि ओवर डिलीवर करो, कि मेरा काम नहीं ना वो भी डिलीवर करके दो। एक छोटी सी मैं आपको जो सागर भाई की बात में कहूँ कि आप में से कितने लोग ऐसे देखा है कि आपसे कोई लोग हायर पोजीशन पे, हायर लेवल पे है, यू सी आपसे कोई लोग हायर लेवल पे हैं, कुछ लोग होते हैं हायर पोजीशन पर होते हैं, हमारे हायर पोजीशन पर।
हायर पोजीशन पे होते हैं लोग, हायर ऊपर के हमसे कुछ ऊपर वाले होते हैं, क्या बोलते हैं उसको, मैनेजर डिग्री पोस्ट, ऊपर पोजीशन पे होते हैं, हमारे से ज्यादा ऊंची पोजीशन बहुत ऊंची होती है, कुछ ऊंचे लोग होते हैं, सुपर पोजीशन, कुछ ऊंचे लोग होते हैं। हाँ अभी देखिए ये हमारा, हम बहुत समझने की बात, कभी कोई आपसे ऊंचे लोग बन जाएंगे, ऊंचे पोजीशन पे कभी कौन जाएगा, कैसे जाएंगे, कैसे बन जाते लोग ऊंचे पोजीशन पे? देखिए समझ लीजिए कौन है, आप सीआईओ बोले ना, सीआईओ है ना ऊंचे पोजीशन पे, ऊंचे पोजीशन पे वो एकदम ऊंचे पोजीशन पे कि उससे भी ऊपर है कोई, Like he is the सीआईओ से हाँ ऊपर। CA को मतलब डायरेक्टर राइट वाला ऐसे देखेंगे तो ऊंचे से भी पोजीशन, आप जब डिसाइड करते हैं कि ये मेरे से ऊंचे हैं, वो कैसे डिसाइड करते हैं, कैसे मालूम पड़ता है ये मेरे से ऊंचे हैं? उसके पास क्या जा सकता है? हाँ जाने एजुकेशन अरे सोचो, मेरी बात सोचो, कैसे डिसाइड होता है कि देखिए मैं कहूँ तेज मेरे से ऊंचा पोजीशन पे, कैसे डिसाइड होता है? हमारे पास जो नहीं है और उसके पास है, जो आप बोलते नहीं इसलिए जो अपने पास नहीं रहता है, दूसरे पास है। एक मापदंड जैसे कि आपको आप जो वैल्यू, आप जो डिलीवरी दे सकते हैं ना सर्विसेज या प्रोडक्ट, वो आपसे ज्यादा सर्विस डिलीवरी करते हैं अच्छा या फिर सेल ज्यादा देते रहेंगे, तो मतलब परफॉर्मेंस, उनका परफॉर्मेंस आपसे अच्छा है तो वो आपसे बढ़े। आपसे पढ़े, हाँ सॉरी आप बताइए, सॉरी आप बताइए। उन्होंने कहा कि मेरे परफॉर्मेंस से ज्यादा तेज का परफॉर्मेंस है, तो तेज मेरे से ऊंची पोजीशन पे, आपके हिसाब से? मेरे हिसाब से मैंने बोला ना कि जो मेरे पास नहीं है और दूसरे के पास है, जो आई गिव दैट इज ग्रेट, मनी वाइज, नॉलेज वाइज, ऑल एस्पेक्ट्स जो मेरे पास नहीं है और दूसरे के पास है, तो उसको मैं ऐसा ब्रिलियન્ટ, वेरी गुड, या तुम बोलो। આપણી પાસે સમજ હોય ને એ આપણે ન સમજતા નાની બી વાત હોય પણ એ વધારે સમજતો હોય અને વધારે આપણી કરતા નોલેજ આપતો હોય એમ બોલવામાં, એટલે આપણને વધારે લાગે કે આ તો બહુ अच्छा एक तो मैं दूसरा बताऊं, समझ लीजिए दो कुत्ते हैं डॉग्स, कोई एक डॉग सोचेगा ये डॉग, दूसरा डॉग मेरे से ऊंची पोजीशन पे, वो नहीं, उनको तो उनको तो ऐसा विचार नहीं है। हमारे जो ब्रेन में जो पूरा स्ट्रक्चर है उसमें ये ऊंची पोजीशन का विचार, ये दो बच्चे देख लो, 2-3 साल के बच्चे हैं, उनको मालूम है ये मेरे से ऊंचा है, मैं उससे नीचा हूँ, बोले આપણે कैसे क्रिएट होता है वो? ये माँ बाप જ बतावे। बाबा नॉलेज इसका बड़े हो गए आप, हम लोग उस तरह से ट्रेन हुए हैं कि हम लोग ऐसा डिफरेंशिएट करते हैं। ओके, एक आपको बहुत समझने जैसी बात है, थोड़ा सा देखेंगे ना, कोई भी आदमी आपसे ऊंचा या नीचा कभी होगा? हाँ, पर जब आपने खुद को एक पोजीशन पे रखा, आपने बोला नहीं मेरा लेवल, मैं ये हूँ, फिर ऑटोमेटिक आप बोलो मैं सेकंड फ्लोर वाला हूँ, तो फिर थर्ड फ्लोर वाला आपसे ऊपर, फर्स्ट फ्लोर वाला आपसे नीचे। आपने खुद को एक लेवल पे रखा, आपने खुद का एक लेवल से आइडेंटिफाई कर दिया कि बस मैं ये हूं। आप तो भगवान है, आप तो अनंत है, आपकी कोई सीमा नहीं, असीम है, आपका कोई बंधन नहीं है। ये तो बच्चों की बातें हैं, कोई ज्यादा पैसा कमा रहा है, कोई कम पैसा कमा रहा है, कोई ज्यादा परफॉर्मेंस दे रहा है, कोई कम, तो बच्चों की बातें, उसमें कहाँ ऊंच नीचे। पर आप वो अनंत असीम आप जो है,
जैसे वो शंकराचार्य कहते हैं अहम निर्विकल्पो निराकार रूपो विभु व्याप्त सर्वत्र सर्वेंद्रिया। पूरे ब्रह्मांड में फैले हुए हैं आप, और आपने खुद को बोला मैं ये हूं। देखो मजा, आपने बोला मैं ये हूं, जैसे आपने बोला मैं ये हूं तो क्या हो गया, कुछ लोग ऊपर हो गए, कुछ लोग नीचे हो गए। और आपने किसी बात से आपको आइडेंटिफाई नहीं किया आपने खुद को आइडेंटिफाई नहीं रखा ये लेवल पे मैं ये हूं, तो कोई ऊपर नहीं, कोई नीचे, कोई हायर नहीं, कोई लोअर नहीं। नहीं रखती तो नहीं, दूसरे को तो ऐसा लगेगा कि मैं आपके कंपैरिजन को टीबीजेड से, तो फिर दूसरे लोगों को थोड़ी ना, मैं तो समझो ये तू टीबीजेड से आगे, तो अभी तो पॉसिबल ही नहीं है, तो कोई मानेगा ही नहीं, तो कोई ये नहीं होगा। मैं अपने आप को लेवल तो समझो मैं नहीं मानता, लेकिन आजू बाजू सराउंडिंग तो सब लोग मानेंगे ना, तेरा लेवल तो है ही नहीं। तो क्यों ऐसा समझेंगे मैं मैनेजर हूँ, क्यों बोल मैं मैनेजर हूँ, मेरी पोस्ट उतनी है, ये कैसे हो सकता है? देखिए मैं खुद को बहुत राष्ट्रपति समझू, तभी तो नहीं हो सकता। आपने ये सोचा कि कब ऐसा विचार आएगा कि मैं टीबीजेड, क्या टीबीजेड से विगोलदार बीबी जवेरी से मैं ऊपर हूँ, ये सोचेगा मैं टीबीजेड से ऊपर हूँ, क्योंकि मैं वो फील्ड में उसकी या मैनेजर हूँ, ये विचार कभी आएगा? जब भी आप ये सोचते हैं कि फील्ड आप में वो लेवल में जाएगी तभी मालूम पड़ेगा। थोड़ा अपना ब्रेन का स्ट्रक्चर है ना, धीरे से सोचेंगे ना तो एकदम थोड़ा सा क्लियर हो, जैसे ब्रेन चलता है। क्या है कि एक मॉडल जो होता है, जो मॉडल में हम सोचते हैं ना, वो मॉडल में सोचने की इतनी आदी हो जाते हैं ना कि वो पूरा मॉडल एक बाजू पे रखो, नया मॉडल या मॉडल को छोड़ के सोचो। देखो जो चश्मा पहनने के आदी हो गए, चश्मा निकाल के देखो एक बार, तो एक नया दुनिया दिखता है, एक नया दुनिया दिखता है। तो अभी एक स्ट्रक्चर हो गया ना सोचने का। देखिए सागर साहब का, हमारा पूरा दुनिया का एक स्ट्रक्चर हो गया। मैं पियून हूँ, ये मैनेजर है, मैं एक आदमी नॉर्मल हूँ, ये राष्ट्रपति है, मैं तो नॉर्मल सोनी हूँ, वो तो टीबीजेड है। स्ट्रक्चर हो गया सोचने का। तो स्ट्रक्चर में हम इतने, हम सोचते हैं, लोग सोचते हैं, बहुत बढ़िया चल रहा है। अभी हम सोचते हैं वो स्ट्रक्चर नहीं होएगा, तो कैसे होएगा फिर? कैसे पॉसिबल है वो स्ट्रक्चर के बिना? स्ट्रगल होता है। तो आप उस जैसे आप बोलेंगे, जैसे तेज ने कहा वो ब्रिलियंट है, मुझे अच्छा लगता है बहुत। संडे मॉर्निंग में आई हैव लॉट ऑफ फन, बहुत खुशी मिलती है। जब भी मैंने कहा कि ये स्ट्रक्चर, ये पोजीशन, आपने एक पोजीशन पे खुद को क्रिएट किया है, इसके लिए सब ऊपर नीचे दिखते हैं, आपने पोजीशन छोड़ दिया, आपने पोजीशन छोड़ दिया तो पूरा स्ट्रक्चर कोलैप्स हो जाएगा, कोई ऊपर नहीं, कोई नीचे नहीं। देखिए मैंने ये कहा तो तुरंत तेज ने क्या सोचा, टीबीजेड नहीं होना, टीबीजेड वापस क्या है, वापस पोजीशन है। एक ओल्ड स्ट्रक्चर नहीं सोचा ना। जब आपने ये पोजीशन का स्ट्रक्चर में सोचने का ही छोड़ दिया तो टीबीजेड की क्या बात ही आई फिर? टीबीजेड की बात आ गई मतलब क्या कि वापस अभी तक लेवल तो है माइंड में। वो लेवल में जाएंगे तभी, अभी फैक्ट्री लेवल में जाएंगे। मैं ये कह रहा हूँ, एक स्ट्रक्चर में हम सोचते हैं कि मॉडल कि ये मैं सेकंड फ्लोर पे हूँ, ये बड़े लोग हैं, मैं ये छोटे लोग हैं, ये स्ट्रक्चर में सोचते हैं। मैंने कहा ये स्ट्रक्चर को थोड़ा बाजू पे रखो, तो ये अनुभव करो कि आपने ये स्ट्रक्चर डिसाइड किया। फंडामेंटली आप तो अनंत असीम हो। अगर आप नहीं अनुभव कर जाता, अरे अनंत तो असीम,
अगर रियली आपने ये एक्सपीरियंस कर लिया तो आप फिर ऐसे सोचेंगे कि दूसरे क्या टीपीजेड की बात ही क्यों उठानी फिर? खत्म हो गया बात। टीपीजेड की बात नहीं आज मेरे जो सर्कल है टीपीजेड का वर्ड किसने यूज किया? मैं एग्जांपल देने के लिए टीपीजेड वर्ड ही भूल गए फिर। Same. एक क्रिकेट की गेम खेल रहे थे, क्रिकेट की गेम खेल रहे थे, स्टंप था, बैट था, बॉल था। मैंने बोला वो बॉल छोड़ो, ये फुटबॉल देखो। फिर आप बोला वो स्टंप का क्या हुआ? स्टंप बॉल खत्म हो गई, वो गेम खत्म। पोजीशन की गेम। मापदंड तो रहता है ना, मेरी से बोलता है मापदंड तो ते ये लोग ही करेंगे। अरे मैं बोल रहा हूँ मापदंड की दुनिया जो है ना, उसमें पार्टिसिपेट करने का निर्णय आपका है। एक सेकंड सर, आई विल जैसे ये बोल रहे हैं इसका कंपटीटर है, वैसे ही इंडिया में बहुत सारे फॉरेन ब्रोकर्स ने ना अपना सेटअप किया है इंडियन कंपनीज के लिए। तो दे वर आल्सो इन द रेस। इस रेस में मैंने कहा कि आई वांट टू क्लोज दिस क्लाइंट, तो दे वर आल्सो इन द रेस टू क्लोज द क्लाइंट। और मेरे को कम से कम लास्ट 3 साल से मैं तो इन फील्ड में हूं, 10 टाइम सब लोगों ने बोला होगा, हर इंडिविजुअल ने, वो एफआईआर ब्रोकर है उसका रिपोर्ट तुम लोगों से ज्यादा बड़ा करो, तुम लोगों का कवरेज तुमसे ज्यादा बड़ा है। वो लोग तो ग्लोबल से ना उठा के लेके आते हैं कि मैक्रो में क्या डेवलपमेंट होगा, तुम्हारे पास तो कोई ऐसा है ही नहीं। इन्यूमरेबल टाइम सेम तुम्हारा इधर टीपीजेड वो एफआईआर बोल रहे हो, दिस सैलरीज आर 2x द पे स्केल एवरी लेवल पे जो हम लोग का इंडियन कंपनी देते हैं। बट आई परसिस्टेंटली केप्ट ऑन फॉलोइंग देम, दैट्स ऑल। एंड देन अल्टीमेटली सी, अभी मेरे ना सब लोग इतने 1.5 साल से बात कर रहा हूं, सब ऑफ द फंड मैनेजर्स ये मेरे फ्रेंड्स हो गए, बस जनरल बात करते हैं, मैं लाइक दैट दे कैन टॉक विद मी। तो उनसे तो मेरे को ऐसा मालूम पड़ा कि एफआईआर ब्रोकर जाओ तो 3x से 2x टाइम्स उन लोगों को सैलरी देता है, बट वो जो कॉल लेके आ रहा है ना स्टॉक्स पर, दे आर फेलिंग विद ऑल द ग्लोबल रिसर्च दिस दे आर टोटली फेलिंग। एंड जो लोग जो ग्लोबल सिंगापुर और सब जो मैनेजर्स को ग्लोबल व्यू देने के लिए बुलाते हैं ना, वो इंडियन फंड मैनेजर्स को काम ही नहीं आ रहा है। हाँ, वो इधर के यूज में ही काम नहीं आ रहा। वर्ल्ड के बारे में कुछ भी, यूरोप के बारे में सब नेगेटिव थे, यूरोप के बारे में यूरोपियन इंडेक्सेस तो एक साल में हाईएस्ट लेवल पर पहुंच गया। वो सब पैनिक हो जाएगा, ये हो जाएगा, तो नाउ दे हैव प्रूव कंप्लीटली रॉन्ग। सो अगर मैं ये सोचता कि मैं वो लोग को कभी हरा सकूंगा ही नहीं, देयर मस्ट एफआईआर ब्रोकरेज और मस्ट बाय बिगर देन मी, तो मैं इधर तक पहुंच ही नहीं सकता। अभी हुआ क्या, सब उन लोगों का व्यूज रॉन्ग है। आई एम गेटिंग एंड बाय क्लोजिंग द क्लाइंट्स एंड दे आर नॉट एबल टू क्लोज द डील। देखिए, आप 2 लाख कमा, कोई 5 लाख कमा, आप लोग 2 लाख, रियलिटी के आप 2 लाख कमाओगे, कोई 5 लाख कमाओगे। आपको 2 लाख मिलता है, उसको 5 लाख मिलता है। इसमें कोई हायर लोअर नहीं है। और आपने ये क्रिएट किया, मैं 2 लाख कमाता हूँ ना, ये 5 लाख कमाता है, ये हायर। और जो 1 लाख कमाता है ना, वो मेरे से लोअर है। किसने किया? हमने किया। फिर क्या होगा कि आप जिनको हायर समझते हैं, उनसे आपका अप्रोच, उनका बात, उनसे आपका ब्रेन का पोजीशन ऐसे हो जाएगा कि हायर। कैसे बात करते हैं आप हायर लोगों से? मुझे एक एग्जांपल दो। किसी हायर लोगों को मिलना है तो क्या एक्सपीरियंस आता है? मैं तो मेरा एक्सपीरियंस, अगर टीपीजेड के मालिक को तुमको मिलने लेके गए तो थोड़ा नर्वस। कौन कर रहा है हायर? ये तुम्हारा दिमाग से तुम हायर कर रहे हो, नर्वस हो रहे हो। उसने बोला मैं हायर हूं, तो अगर कोई बोल भी दे मैं हायर हूं, उससे आपको फर्क नहीं पड़ता। आपने बोला ये हायर है, आप नर्वस। आप ये, अगर आपने ये देख के चले कि भाई मैं भी 80 जब ब्रह्मा कुमारी वाले बोलते तुम आपको मैं आता हूं, तो क्या है? फिर क्या कर लो। पर जब हम ये मॉडल में जीते हैं ना, 5 लाख वाला ऊपर, 2 लाख वाला नीचे, फिर हम इफेक्टिव नहीं होंगे ना। कैसे इफेक्टिव बात करेंगे? तो नर्वस ही बात करेंगे हम। और
आप बोलो ना बोलो, अभी आप टीवी रेट को मिलने गया, मैं आपको लेके गया, उसको तो मालूम नहीं ना तेज कितना पैसा कमाते हैं। फिर आप बात करने लगे ऐसी तो भाषा में नवरस हो गए तो मालूम पड़ जाएगा ये लोअर है। आपने बोला भी नहीं, वो समझ जाएगा ये लोअर। बैठ जाओ। लोअर लोगों से किसको बात करने को अच्छा लगता है? उल्टा लोअर लोगों से बात कर रहे हो कि किसी को अच्छा लगता है? किसी को अच्छा नहीं लगेगा। आप इस प्रकार से क्रिएट करके जाएंगे इफेक्टिवली। ये मॉडल जो है ना, रियलिटी में कोई भी हायर नहीं है, कोई भी लोअर नहीं है। कोई 5 लाख कमाता है, कोई 2 लाख कमाता है, कोई 1 लाख कमाता है, कोई 50 लाख कमाता है। रामलीला में किसी का राम का रोल है, किसी का रावण का रोल है, किसी का लक्ष्मण का रोल है। Okay, thank you very much, Sarat. I really appreciate and this model is so prevalent. ये मॉडल में हम जीते हैं ना, फिर नर्वस हो जाते हैं, फिर इफेक्टिव नहीं हो जाते हैं। मेरे को एक बहुत बार, पहली बार, मतलब हम लोग यही मॉडल में पैदा हो गए, मैं भी यही मॉडल में पैदा हो गया। महाराष्ट्र के चीफ मिनिस्टर को मुझे प्रेजेंटेशन देना था, उसको एकदम नर्वस हो गया, एकदम नर्वस हो गया। महाराष्ट्र के चीफ मिनिस्टर बहुत पहले की बात कर रहा हूँ, मैं कैसे बात करूँ, क्योंकि बंगले पे गया था वर्षा कि भाई मुझसे कैसे बात कर सकते हैं इतने बड़े आदमी, अपना तो कुछ क्या मिस्टेक हो गया था, नर्वस हो गया, ये हो गया तो वो हो गया। तो then I was talking to my friend, बोला कि क्या प्रॉब्लम है? मैं बोला नहीं इतना बड़ा मेरे को इम्पोर्टेंट प्रेजेंटेशन है, इनको ये बात करना है, मुझे बंगले पे जाना है। तो बोला फिर क्या? सोचो 10 मिनट का काम दिया है, काम नहीं हुआ, तो फिर क्या हो? फिर क्या मेरा फेल हो जाएगा प्रोजेक्ट जिसके लिए हम लोग मेहनत कर रहे हैं। बोला फिर, उसने बोला फिर कुछ नहीं, सोच लो बस का बस क्या हो। बोले नहीं मिस्टर गुप्ता तुम्हारा प्रेजेंटेशन अच्छा नहीं लगा, चल फिर ये नर्वसनेस है हम क्रिएट well Alba तुम 2013 and we want to hear about 2013. Anything you want to share about 2013? जो पहले जो सोच थी काफी फर्क आ रहा है। नया जो जुना मॉडल है तो उसको नया मॉडल क्रिएट हो रहा है, अलग काफी एरिया से तो सब। और एक बात तो मुझे बहुत ही मीन्स जो भी गई है वो मैं सब जो भी लेके ना काफी भूल जाती हूँ आगे जो है एक याद रहेगी, वो क्या याद रहेगी, बस जो भूल गया उसको भूल जाओ, लेकिन जो याद रहेगी ना उसको एक्सपांड करो। वो भी मेरा एक्शन है ना, वो एक जन देखता है, वो है भगवान। ये वो एक शक्ति है, वो देखता है मैं क्या कर रही हूँ, मैं क्या सोच रही हूँ, मेरे साथ है। वो जो आपने बात किया था, बुक में से किया था, वो बुक में से किया था, तो इस वेरी इफेक्टिव प्रूफ ऑफ हेवन, डॉक्टर एमएन अलेक्जेंडर। हाँ, तो कोई कुछ भी एक्शन में लेती हूँ तो वो तो मेरे एक्शन देखता ही है, कोई देखता है कि मैं देखता है, इट गिव्स मी लॉट्स ऑफ पावर, लॉट्स ऑफ करेज आल्सो। थैंक यू। चल मम्मी दारे का शेयर करो 2013 रिलेशनशिप वेरी गुड, भूल जाओ और आगे बढ़ो। आप कुछ कहना चाहेंगे 2013? नहीं, आप पहली बार आ रहे? नहीं, आप एक बार आए हैं। नहीं, एक दो बार आए। एक दो बार आ गए। क्या नाम है आपका? विशाल। विशाल, आप कुछ 2013 का आपका शेयर करना चाहें? 2013 में मतलब यहाँ पे जाया था वो 2013 में आपने क्या सीखा, क्या समझा, क्या अचीव किया, क्या नहीं किया, क्या इनकम्प्लीशन है 2013 के बारे में? 2013 में रिसेंटली मैं दिवाली में कैंप पे गया था, वहाँ पे मैंने बहुत एंजॉय किया और कुछ नए फ्रेंड्स भी बने। और अभी 2014 का अभी से कुछ प्लानिंग अच्छे से कर रहा है, जैसे यहाँ पे कुछ सीखा और बाहर भी जैसे सीखता हो। जैसे आपने बताया अभी जो लोअर और हायर का एक आपने तो बताया था कुछ, वो 500 का नोट का कुछ बताया था कि आप डिसाइड कर लो कि आपको कितना चाहिए और आप सेटिस्फाइड उसमें हो जाओ, मतलब आप उसमें समझो कि मैं भी अमीर ही हूँ तो
तो वो मुझे बहुत अच्छा लगा था, हमने वो सेशन अटेंड किया था। हाँ। तो हम क्रिटिसाइज करते कि ये अमीर है, ये गरीब है, हाँ। ये हमारी जरूरत है वो हमें मिल रहा है बस और ना। हाँ। तो फिर हम गरीब कैसे हुए? ब्रिलियंट, अरे वाह, एकदम बहुत बढ़िया है, आपकी मेमोरी अच्छी है, बराबर है। एंड बस वही मतलब वो सब धीरे धीरे फॉलो कर रहा हूँ लाइफ में, जैसे और नए नए प्लान से बिजनेस प्लान खुले हैं, तो वो सब अचीव करने के लिए तैयारी चालू है। अच्छा है। ये विशाल ने जो बोला, अगर आपको ध्यान है कि और रिच होना चाहते हैं। हाँ That $500, that was really बरोबर यार। आपको कुछ जरूरत नहीं है कुछ भी, तो 500 रुपीज ऑल्सो यू आर रिच। अगर आपकी जरूरत है कि 5 करोड़ चाहिए तो 1 करोड़ यू आर पुअर। रिच एंड पुअर आर नॉट इन रियलिटी, यू आर क्रिएटिंग रिच एंड पुअर। एक्चुअली आज हमारा जो मनी में ये बात करना था कि हम क्या चाहते हैं, पैसा कमा के हम क्या चाहते हैं। हम चाहते ये अनुभव करने को, देखो पैसा तो बाहर है ना, हमको अनुभव चाहिए। बाहर की कोई भी चीज हमें क्यों चाहिए? क्योंकि उससे कुछ अनुभव मिलता है। अगर कुछ ऐसी चीज है जिससे कुछ भी अनुभव नहीं मिलता है तो हमको उसको लेना देना नहीं। ख्याल में है? हमको अनुभव चाहिए। वो पीछे पानी की बोतल पड़ी है, आपको कुछ अनुभव नहीं मिला तो आपको उससे कुछ लेना देना नहीं। हम उससे जुड़ जाते हैं जिससे हमें अनुभव मिलता है। हमारी जो खोज है वो अनुभव की। पैसे से कुछ अनुभव मिलता है तो हम पैसे से जुड़ जाते हैं, आदमी से कुछ अनुभव मिलता है तो आदमी से जुड़ जाते हैं। और पैसे से हम क्या अनुभव चाहते हैं? फंडामेंटल, बहुत पैसा करके हम क्या अनुभव चाहते हैं? क्या चाहते हैं हम अनुभव? खुश रहना, खुश रहना चाहिए। खुश रहना। सबका अलग अलग थिंकिंग है। कोई सिक्योरिटी भी चाहता है, सिक्योरिटी चाहता है कि भाई मैं बहुत पैसे वाला हूं, आई एम रिच मैन, मेरे पास बहुत है। ये अनुभव चाहते हैं ना, मेरे पास बहुत है। देखो कोई पैसे वाले लोग होते बोलते मेरे पास बहुत है, दो नौकर है, दो चाकर है, इतना बंगला है, मेरे पास बहुत है। देखो हम ये अनुभव चाहते हैं क्या? आई गॉट टू मच, बहुत है। आई एम ए रिच मैन, आई एम ए रिच पर्सन। लोग ये अनुभव चाहते हैं, आई एम फुल, मैं पूर्ण हूं, कंप्लीट हूं, बहुत है मेरे पास। हम ये अनुभव चाहते हैं। हम ये हम समझते हैं, ऐसा थिंकिंग है कि अगर मेरे पास 5 करोड़ 10 करोड़ 50 करोड़ आ गया तो मेरे पास बहुत है, ऐसा मुझे अनुभव मिलेगा। क्या है विनाश? मेरे पास बहुत है, ऐसा अनुभव मुझे मिलेगा, ऐसा हम सोचते हैं। जैसा सोचते हैं ना, अभी मेरे पास 1 करोड़ है, 5 करोड़ जाएगा, बहुत है। अभी हमारा अनुभव क्या है कि आई डोंट हैव इनफ, मेरे पास नहीं है। आई डोंट हैव इनफ, आई डोंट हैव इनफ, मेरे पास नहीं है, बहुत नहीं। अपना टारगेट से अरे वही मैं बोल रहा हूँ। तुमको कोई बोलेगा भाई मेरे पास बहुत पैसा है तो तुम क्या बोलेगा? नहीं मेरे पास बहुत नहीं। अब तो ऐसे ही बोलेगा बहुत, जिनके पास बहुत होता है इनको पूछो आपके पास बहुत पैसा है? ये सब लोन पे, ये सब लोन पे। हमारे एक दोस्त है मनीष भाई, रियली उनके पास बहुत पैसा है, कम से कम 2-2-2.5 हजार करोड़ होगा। आप उनको बोलेंगे बहुत ये आगे बढ़ गया, बहुत गरीब थे, बहुत आगे बढ़ गया, बहुत आप तरक्की कर रहे हो। नहीं इधर तक कुछ भी दिख रहा है नहीं कुछ नहीं है, ऐसा है वैसा है। फिर मेरे को बोला नहीं इधर
नितिन भाई आप तो बहुत आवाज से आ गए। बोला मेरे 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 आपको 2,500 करोड़ 2,500 करोड़ बोला नहीं मेरा तो आप तो कोई लोन लेते नहीं है, मेरा तो लोन पे है, मेरे तो लोन चल रहे हैं। सच्ची बोलो कितने के लोन चल रहे हैं? मेरा लोन है खाली 100 करोड़ का वो मैंने रखा है, क्योंकि कोई बोलेगा ना बहुत पैसे मुझे देखो लोन चल रहे हैं हफ्ता भर दिखाने के लिए लोन दिया, इमेजिन स्टाफ को दिखाने के लिए कि बहुत देखो लोन है कंपनी में पड़ा है। तो पैसे जिनके पास बहुत है ना वो भी बोलेंगे नहीं मेरे पास बहुत है, क्योंकि अगर बोल दिया बहुत है तो आईटी वाले पकड़ेंगे, सब लोग पकड़ेंगे, मुझे लोग पकड़ेंगे सब पढ़ेंगे। तो बहुत लगा वाला पैसा मांग। तो आप चाहते तो है बहुत है ये अनुभव हो जाए। कब होगा बहुत एक अनुभव? पैसे आने से होगा, कैसे होगा? अनुभव आने से होगा, वो एक्सपीरियंस आने से। अनुभव कैसे? अभी आपने अगर टारगेट ही ये रखा है कि मेरे पास 5 करोड़ होंगे, देखिए सबसे पहले ये समझना है कि बहुत है का अनुभव है ना, पैसा नहीं क्रिएट करता, आप क्रिएट करते। अगर 5,000 करोड़ होगा और आप ये अनुभव क्रिएट कर सकते हैं मेरे पास कुछ भी नहीं, तो आपके पास 5 रुपया होगा, आप बहुत है तो 5 रुपया आपके हाथ में। भगवान ने मुझे अच्छा शरीर तो दिया है, अच्छा जैसे शरीर, लोग वैसे भी लोग हैं। अरे लोन नहीं है, ऐसे भी सोच सकते हैं 5 रुपये लोन तो नहीं है मेरे तो। नेगेटिव तो नहीं चला, रोज खाता हूँ अच्छा अच्छा करो टेंशन नहीं लोन के नहीं हम अनुभव के। वेरी गुड विचार है विषय। आप कुछ कहना चाहेंगे? તો એમ કહેવા જાઉં છું કે કાંઈ પણ વસ્તુ આપણે કરીએ ને તો આપણે શેરિંગ કરવાથી આપણને નવો અનુભવ થાય. ના શેરિંગ કાંઈ પણ વસ્તુ આપણે શું કરીએ છે એ શેરિંગ કરીએ એનાથી આપણને સારા સારા શેરિંગ માં આપણે 2013 માં મેં ઘણું એવું જોયું કે આપણે શેર કરીએ ને તો સારું પરફોર્મ મળી જાય છે. પછી આપણે ધીરે ધીરે બધું શેર કરવાનું બંધ કરી દઈએ. જો માણસો છે ને હા નાના છોકરા બધું પણ એવું પોઝિટિવ રહેવું છે. હવે એવું પોઝિટિવ રહેવું છે કે નેગેટિવ ના આવે. ઘણીવાર આપણે શું કે શેર ઓછું કરવાનું, ધીરે ધીરે આપણું માઇન્ડ એવું થઈ જાય છે. હા માઇન્ડ એવું થઈ જાય છે ઘણીવાર, પણ હવે એમ થાય છે કે એવું ન થવું જોઈએ. હા બહુ સારું શેર કરતા રહો તો બહુ સારામાં સારું. આપણે છે ને ખાલી વાતો શેર કરીએ, એમ બાકી વાતો શેર કરીએ ખાલી, બાકી બધું શેર નહીં કરીએ. બીજું બધું નહીં. Oh, sorry. Very nice. Yeah, Anandbhai, you want to share it? મેન વાત છે 2013ની અંદર શું તો એક તો ફેલિયર પહેલાં તો એ છે કે જે ફાઇનાન્શિયલી ટાર્ગેટ નક્કી કરેલું ને એ નથી કમ્પ્લીટ થયું. પણ બીજી વસ્તુ એ છે કે મેન્ટલી એટલું સમજાયું 2013માં કે કોઈ બી પ્રોબ્લેમ છે ને પહેલાં મોટો લાગે, પછી એનાથી મોટો આવે ને થોડો નાનો થઈ જાય. તો એટલી લાઈફમાં સમજાઈ ગયું છે કે મોટો પ્રોબ્લેમ જ્યાં સુધી આવ્યા કરતા ત્યાં સુધી આ પ્રોબ્લેમ નથી. એ વસ્તુ છે. એક મોટો પ્રોબ્લેમ લઈ લો. એટલે હજુ તો મારું માઇન્ડ બહુ નાનું છે મોટા પ્રોબ્લેમ માટે. ना ना एक मोटा क्या है, एक जैसे हमने यहाँ पे साकार मेडिटेशन क्लास में ऐसा एक प्रॉब्लम ले लिया है, ये पूरी दुनिया में शांति होनी चाहिए, पूरी दुनिया में शांति होनी चाहिए, हर एक आदमी शांत आनंद में होना चाहिए. इससे बड़ा कोई प्रॉब्लम है? अभी हम इतना छोटा इतने हायर वाले लोग हैं, सब बड़े बड़े गुरु वहां पे बैठे हैं, कोई नहीं कर सकता, और हमने ये प्रॉब्लम ले लिया, पूरी दुनिया में शांति करेंगे, इससे तो बड़ा कोई प्रॉब्लम नहीं है. ये किसी को मालूम भी नहीं है अभी तक कैसे कर सकते, कोई कर भी नहीं पाया. आपने ये प्रॉब्लम ले लिया, हाँ ठीक है, मैं पूरी दुनिया में शांति करूं. देखिए बहुत इंपॉर्टेंट बात है, आपने ये कहा ना, मुझे बहुत अच्छा लगा. आपका जो ब्रेन है ना, आपका जो ब्रेन है ना,
एक इम्पोर्टेंट बात कहता हूँ कि अनंत भाई ने कहा कि छोटे प्रॉब्लम्स रोज हैं हमारी लाइफ में, रोज छोटे छोटे प्रॉब्लम्स, कुछ ना कुछ, कोई कुछ कहता है, कोई कुछ कहता है। आज मेरे लड़के को कफ था, थोड़ा कोल्ड है, और उसको गाठिया खाने का फ्राइड गाठिया खाने से कोल्ड बढ़ जाता है, ऑलरेडी कोल्ड है, और फिर गाठिया खाएगा तो ट्रबल बढ़ जाएगा। तो मेरी बीवी तो हेल्थ एक्सपर्ट है, तो उसने बोला गाठिया नहीं खाने का, गाठिया नहीं खाने का। अभी 8 साल का लड़का, उसको तो मुझे हेल्थ का मालूम नहीं है, वो तो गाठिया खाने का लड़तो तो प्रॉब्लम आया ना अपन, ऐसे छोटे छोटे बहुत प्रॉब्लम आते हैं, छोटे छोटे प्रॉब्लम आते ही रहते हैं। तो हमारा जो ब्रेक, तो आपको कुछ और कहना है बिफोर आई एक्सप्लेन ब्रेक? कि आपको ये ध्यान में आया कि जब बड़े प्रॉब्लम आते हैं ना, तो छोटे प्रॉब्लम का जो सिग्निफिकेंस है वो चला जाता है, तो चला जाता है। अभी आज मेरे को इतना बड़ा मेडिटेशन का क्लास कंडक्ट करना, उसके बारे में सोचूं कि गाठिया के बारे में सोचूं, और अभी वर्ल्ड पीस लाने का है, आप लोग आएंगे, आप पीसफुल हो जाएंगे, तो फिर धीरे धीरे आपका फैमिली में पीस आएगा, फिर धीरे धीरे वर्ल्ड पीस आएगा। तो इतना बड़ा प्रॉब्लम है मेरे सर पे, तो मैंने बोला तू गाठिया का प्रॉब्लम कोई बंद कर, तो मैं थोड़ा सोचूं क्या बात करने का है। तो बड़े प्रॉब्लम आते हैं तो छोटे प्रॉब्लम ऑटोमेटिकली हम निकल जाते हैं। तो आपका जो हमारा जो ब्रेन रहता है ना, उसका हर एक मोमेंट पे एक फोकस है, फोकस है। देखो आनंद भाई तो कैमरा एक्सपर्ट है, कैमरा में फोकस करते हैं, ठीक है। अभी डॉक्टर आने पे कैमरा करना, तो उस पे फोकस करेंगे। जब इन पे फोकस करेंगे तो क्या होगा? दूसरे आउट ऑफ फोकस, दूसरा आउट ऑफ फोकस, इन पे फोकस। क्लियर हो गया? Everybody has operated camera, so everybody knows. So your brain will have a focus. 50 पे फोकस करना, ये सब निकल फिर 50 पे फोकस आएगा। वैसे ब्रेन भी है ना, always has a focus. अभी आप बैठे हैं ना, तो आपका ब्रेन का एक फोकस है। तो ब्रेन के फोकस 5 लेवल पे होते हैं। अभी लेवल होते हैं, देखो अभी मैं लेवल बोलता हूँ। तो ब्रेन के जो फोकस है 5 लेवल पे, 1 2 3। अभी आपको देख लेना है कि आपका ब्रेन हमेशा कौन से फोकस पे रहता है ज्यादा? पहला फोकस है विजन। तो जैसे आपका फैमिली के लिए विजन क्या चाहते हैं आप फैमिली में? सिक्योरिटी, फैमिली का सिक्योरिटी। फिर हेल्थ, माय फैमिली शुड बी हेल्दी, और रिलेशनशिप अच्छे होने चाहिए, फैमिली में खुशी होनी चाहिए, प्यार होना चाहिए, फैमिली में एक दूसरे के प्रति सद्भाव होना चाहिए। जो हमारे कल्चर में जैसे होता है, लड़की शादी करके ससुराल आती है, तो लड़की जब शादी करती है तब मन में ऐसे सोचती है मैं ससुराल में जाऊंगी और मेरी सासू का गला दबा दूंगी, ऐसे सोचती है। ऐसे नहीं सोचते, ससुराल में जाएंगे, उनको खुशी देंगे, उनके जीवन में कुछ बहार लाएंगे, उनसे प्यार पाएंगे, उनको प्यार देंगे। एक विजन होता है, yes or no? फिर आप बिजनेस चालू करते हैं तो एक विजन होता है बिजनेस में। क्या था विजन? मैं खुद बढ़ूंगा, आगे बढ़ूंगा, दूसरों को पढ़ाऊंगा। डॉक्टर साहब डॉक्टर बन गए, एक विजन होता है, लोग की सेवा करेंगे, कंट्रीब्यूट करेंगे, लोगों को जो प्रॉब्लम्स में है उनसे मुक्ति दिला देंगे। इससे विजन होते हैं। तो आप यहाँ पे आगे आप सोचिए एक विजन है कि चलो यहाँ पे आगे साकार क्लास में तो शांति पाएंगे, महसूस करेंगे शांति को, घर पे जाएंगे, घर के लोगों को भी शांति बांटेंगे, कुछ नया ज्ञान पाएंगे। तो ये विजन।
ये विजन के बाद क्या आएगा? जैसे हमारा यहाँ पे हमारा साकार ट्रस्ट में एक विजन है कि दुनिया में शांति हो, वर्ल्ड पीस, क्या हमारा विजन, हर एक आदमी को शांति मिले। और क्या हो गया है कि कुछ लोग या बहुत सारे लोग जो ऐसे कहते हैं ना क्या कि आप ऐसा करो आपको शांति मिलेगी, वो आखिर में क्या करते हैं, फिर आपका पैसा ले लेते हैं। हम चाहते हैं कि लोगों को रियली ऑथेंटिक शांति हो, ठीक है? तो एक ये विजन होगा। विजन के बाद ब्रेन का फोकस क्या होगा, तो आपको ये देखना है कितना परसेंटेज आपका दिन विजन में लगता है। जैसे आपने जब वो बिजनेस चालू किया, एक विजन है, ये करेंगे वो करेंगे, तो कितना परसेंटेज दिन में विजन लगता है? शादी कर लिया, शादी के पीछे विजन है, एक लाइफ लॉन्ग पार्टनरशिप करेंगे, एक दूसरे को सपोर्ट करेंगे, तो कितना परसेंटेज आप विजन है? फिर एक प्लानिंग होती है, विजन तो है, फिर प्लानिंग करना पड़ेगा। हमने ये विजन सोचा, देखा कि पूरी दुनिया में पीस होनी चाहिए। अभी मैंने देखा कि दुनिया में पीस कैसे आएगी, दुनिया में पीस कैसे आएगी? तो हर एक आदमी अगर शांत हो जाए तो दुनिया में पीस आ जाएगी। तो कुछ प्लान बनाना पड़ेगा ना। मेरे घर में बैठ के सोचता रहूं दुनिया में पीस आ जाए तो आ जाएगी, नहीं आएगी। तो ठीक है, तेज अगर शांत हो गया, एक आदमी भी शांत हो गया, शांति से जीवन जी पाए, तो एटलीस्ट उनके फैमिली में शांति आ जाएगी। तो प्लान बनाना पड़ेगा, प्लानिंग करना पड़ेगा। तो एक विजन है, फिर उसका प्लानिंग। तो हमने ये प्लान बनाया, समझ लीजिए कि ठीक है, ये हमने ये डिसाइड किया संडे मॉर्निंग 10:30 to 12:30 हम मेडिटेशन करें, ध्यान से कुछ बातें सोचेंगे, देखेंगे। ऐसे नहीं कि भाई कोई एक आदमी को कुछ ज्यादा मालूम है, हायर लोअर नहीं कि मैं हायर हूं कोई लोअर है, ऐसे नहीं। हम साथ में मिलकर सोचेंगे, सब इक्वल है, हाँ सब इक्वल है, सब इक्वल। तो ये प्लानिंग। फिर आप ये सोचो आपका कितना टाइम ब्रेन प्लानिंग में है, विजन के रिलेटेड प्लानिंग। फिर तीसरा फोकस है ब्रेन का डिटेल, ठीक है? प्लानिंग भी किया तो चलो मेडिटेशन सबको सिखाएंगे, ये प्लान किया तो ठीक है, संडे 10:30 to 12:30 डिटेल्स करो। फिर कौन ये खोलेगा, कौन बंद करेगा, कौन ये करेगा, आपका नंबर लिखते हैं ना, नंबर लिखते हैं। फिर आज अभी अलका बहुत अप्रिशिएट कर रही थी जो मेरा डिटेल्स प्लानिंग है ना, कि ये जैसे ये हमने सोचा ना कैमरा करने को, तो उसका चिप जो था वो शाम को मुझे मालूम नहीं था चिप कहाँ है। तो वो अभी मैं गाड़ी लेके सुबह आया तो सिक्योरिटी के पास चिप था। राजेश भाई ने वो सिक्योरिटी को चिप दे दिया, बोला इधर पे आएंगे तो पहले उनको चिप दे दो। तो ये डिटेल प्लानिंग हो गया। अभी देखिए, मैं तो कल सुबह चला जाऊंगा ना ऑफिस में, मुझे ध्यान भी नहीं रहेगा, याद भी नहीं रहेगा कि ये चिप ऊपर पड़ा है, इसको निकालना है, उसको यूट्यूब पे डालना है, फिर सबको मेल करना है, ऑटोमेटिक हो जाएगा। तो राजेश भाई को मालूम है, वो आएंगे ऊपर तो ले जाएंगे, वो चेतन कर देगा, फिर सबको ईमेल भेज देंगे यूट्यूब का लिंक, ये पूरा वीडियो यूट्यूब पे भेज देंगे। फिर इधर कागज पड़ा होगा, आपने जो इंटरनेट में ये पूरा वीडियो लग जाएगा। वो डिटेल प्लानिंग किया, क्योंकि अगर पूरा वर्ल्ड पीस करने का है तब कितने 3, 3, 6, 7, 10, 13, 15 लोग, 16 लोग। अभी उधर वर्ल्ड में 700 करोड़ है, तो यूट्यूब से जल्दी वर्ल्ड पीस हो सकते हैं। तो वो लिखेंगे आप जो लेटर, ऑटोमेटिक उस पर डाल देंगे। ये 153rd मेडिटेशन सेशन, और करीबन कितने ने 546 लोगों ने मेडिटेशन में पार्टिसिपेट किया।
546 यूनिक लोग हैं। 546 जो आते हैं फिर नहीं आते हैं फिर चले जाएंगे फिर आते आते बंद हो गए। 546 लोगों का हमारे पास मोबाइल नंबर जिन्होंने यहाँ पे लिखा है नंबर। 546 लोगों ने मेडिटेशन किया और ये हमारा 153 या 54 मेडिटेशन प्रोग्राम स्टार्टेड इन अक्टूबर 2008। ज्यादा होना चाहिए। हाँ 150 नहीं है, 2 साल से मैं आ रहा हूँ तो 52 100 तो वही हो गया। नहीं कभी तो પણ 2008 થી હોય તો આ 2 વર્ષ તો 2011 થયા તો બહુ વધારે હોય 100% વધારે હોય નહીં, કેમ કે આગલા લોકો બરાબર છે. પેપર જોયા નથી બરાબર છે. नहीं बचपन બહુ મોટો ગેપ હોય 5 साल होना 5 साल में 250 संडे आते हैं। परफेक्ट हाँ 250 संडे आते हैं उसमें 150 संडे किए. उसमें से 100 संडे शायद मैं નહીં वो possible. अमेरिका गया इधर ફર્સ્ટ गया। યર કે સેકન્ડ યર માં તો છે ને તમે લગભગ 3 મહિના સુધી નહીં હતા. हाँ First के second year. लंबा था। ફર્સ્ટ કે સેકન્ડ યર માં every year मेरे 8 out of India trip होते हैं। Last year to this year I have gone 8 times out of India। आप सोच लो खाली 8 बार तो खाली आउट ऑफ इंडिया। तो आप एक ट्रिप के 2-2 संडे भी पकड़ लो तो 16 संडे तो गए, 20 संडे गए। तो 5 साल में 20-20 संडे गए तो 100 गए ना। तो 153rd meditation program, 546 people who participated। कहने का मतलब क्या है? डिटेल्स मुझे कुछ बोलना नहीं है, वो इधर आपने लिख दिया ऑटोमेटिक हो जाएगा। तो ये हमारा ब्रेन का फोकस कहाँ पे है? डिटेल्स। तो पहला क्या है? नेक्स्ट फिर डिटेल्स। अभी आप देखो कि आपके ब्रेन के कितने टाइम इस पे रहते हैं और अभी बाकी के दो बोलते हो और आप देखो कि इसमें कितना टाइम रहता है आपका ब्रेन का फोकस फॉर द प्रॉब्लम्स। आपका एक विजन है ना, अच्छा शादी, एक दूसरे को सपोर्ट करेंगे, फिर प्लान बनाते हैं, फिर डिटेल बनाते हैं, फिर प्रॉब्लम चालू हो जाते हैं। शादी बर्बादी हो जाता है ना। ठीक कभी डाइवोर्स हो गया था तो भी वाइफ बड़ी संभाल है मैन अब्स्ट्रैक्ट पति वाली मैन अब्स्ट्रैक्ट फिर प्रॉब्लम आ जाता है, शादी बर्बादी हो जाती है। बनने के बाद समझ लगा हाँ 13 वर्ष बची थी। तो आप मैं ये सोच के चलो वर्ल्ड पीस करेंगे, फिर हमने एक ऐसा प्लानिंग किया कि चलो मेडिटेशन प्रोग्राम करेंगे एकदम बढ़िया से बढ़िया हाई क्वालिटी एकदम ट्रेनिंग जो वर्ल्ड में कोई ये सब्जेक्ट के ऊपर कुछ बोलता ही नहीं। थियरी ऑफ रिलेटिविटी, क्वांटम फिजिक्स, न्यूरो लिंग्विस्टिक प्रोग्रामिंग का 2 दिन का जो सेशन रहता है ना, $5,500 अमेरिका में। फिर सिस्टर बोलती है मेरे को सब समझा तो 2 दिन में सब। उधर बोला मेरे को $5,500 लगता है, बोला इधर आना पड़ेगा 2 घंटा 2 दिन का टाइम नहीं मेरे पास। तो ऐसा विजन किया, फिर प्लानिंग करेंगे, फिर डिटेल्स करेंगे, फिर क्या होगा? प्रॉब्लम। अरे कोई आता ही नहीं। तो थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी तो प्रॉब्लम है। किधर है शांति दुनिया में? किसको चाहिए? किसी को नहीं चाहिए। तो प्रॉब्लम है। आपने कुछ विजन से चालू किया, बिजनेस चालू किया, अच्छा करेंगे, ऐसा करेंगे, वैसा करेंगे, कस्टमर को अच्छे सेवा देंगे, कस्टमर नहीं चाहिए तुम्हारा बात। हाँ कस्टमर फिर पैसा नहीं देता है, उधार ले लिया તમે આપ્યું તો પૈસા પાછા ન આપે तो प्रॉब्लम था। फिर आप क्या सोचते रहते हैं? प्रॉब्लम्स के बारे में। ब्रेन का फोकस किस पे आ जाता है? और लास्ट में ब्रेन का फोकस आ जाता है ड्रामा। नहीं ये मेरे से नहीं होगा, ये मेरे से जरा भी नहीं होगा, ये मेरा काम ही नहीं है। तो मैंने शादी किया करने और किया तो किया, इससे क्यों किया? ये मैं कहाँ फंस गया? ये मैंने बिजनेस चालू क्यों किया? अरे अच्छा भला नौकरी चल रहा था,
ये कहाँ फंस गया? ये मेरे बच्चे शैतान निकले, सबके बच्चे अच्छे हैं, ये मेरे बच्चे कैसे? ये मैं कहाँ फंस गया? और ये कहाँ मुंबई में फंस गए, और वो भी गांधी वाली में, और संडे को जाता हूँ और वो भी मेरे को मिले हैं एक दिन में, ऐसा होता है। उससे अच्छे तो वो गुरु अच्छे है, टीवी में भी आते हैं। तो ऐसे हम ड्रामा में चल रहे, ये मुझे नहीं चाहिए, ऐसे नहीं होता है। तो ब्रेन का फोकस किस पे चला जाता है? अभी आप देखो क्या ब्रेन का फोकस प्रॉब्लम और ड्रामा में। देखा होता है ना? अभी 2013 में इतना भी समझ में आ गया ना कि मेरे ब्रेन का फोकस हमेशा प्रॉब्लम तो ड्रामा में, इतना समझ में आ गया ना, तो आप जागरूक हो गए, तो अपॉर्चुनिटी बनती है। तो बाबा क्या कर रहा हूं मैं, ये ब्रेन इतना पावरफुल, उसको कहां लगा रहा हूं? अच्छा मर्सिडीज गाड़ी है, उसको जाके पत्थर पे ठोक रहे, तो गटर में घुसा रहे, इतना भी मालूम पड़ गया ना, तो जागरूकता की शुरुआत हो। फिर चॉइस देखो, ये मालूम पड़ेगा कि मेरा ब्रेन प्रॉब्लम जो ड्रामा में है, ये बहुत अच्छी खबर है, बहुत अच्छी खबर है, क्योंकि ये आपको छोड़ के बाहर तो लोगों को ये मालूम ही नहीं है कि मेरा ब्रेन प्रॉब्लम और ड्रामा में, वो प्रॉब्लम तो ड्रामा में है और मालूम भी नहीं है कि हम ड्रामा कर रहे हैं, तो उनके लिए तो कोई होप्स ही नहीं है। आपके लिए तो होप्स, होप्स क्या है? आप क्या कर सकते हो? क्या कर सकते हो? मालूम पड़ा तो फिर सिलेक्ट कर सकते तो खाली सिलेक्ट कर सकते हैं दोनों डिलीट कर क्या है? क्योंकि फोकस ही है ना। देखा अभी मैंने सागर भाई पे देखा, बोला नहीं मैंने देखना है, मेरी मम्मी पे देखा, आपकी मन फोकस करना है, तो कहाँ पे फोकस करेंगे? विजन प्लानिंग, विजन प्लानिंग पे करो, विजन पे करो, फोकस विजन पे लेके जाओ। आप समझ लीजिए आनंद भाई, आप कैमरा ऑपरेट कर रहे हैं, एक जगह पे फोकस है, दूसरी जगह पे लेके जाने का बहुत हार्डवर्क है, एकदम ऑटो फोकस आता है, ऑटो सब कैमरा ऑटो फोकस है, ऑटो फोकस। कोई तकलीफ है? कुछ नहीं, कुछ सिंपल है, सिंपल है। जैसे मालूम पड़ा एक खोटे खराब फोकस पे जा रहे हैं, ऑटोमेटिक कर सकते हैं। आप तो ऑपरेटर है, आपके हाथ में है, एक फोकस इधर जा रहा है, इसको छोड़ो, इस पे फोकस लगाओ, आपकी मर्जी। क्योंकि अगर शादी हो रही है, वरराजा पे फोकस करने के बदले कारपेट पे फोकस किया, तो कैसा कैमरा है? आपकी शादी है, आपकी खुद की शादी, आपका खुद का जीवन है, तो जीवन के विजन पे फोकस करने के बदले ड्रामा पे आ गया, ये मेरे से नहीं होगा, मेरे को इंटरेस्ट ही नहीं है। देखो हर एक का एक स्पेशल ड्रामा होता है। कल हम लोग एक पार्टी में थे, तो हमारे एक रिलेटिव है, उन्होंने ड्रामा किया, क्या बोला? आई विल वॉक अवे, मेरे को ऐसे मत बोलना, मैं चला जाऊंगा। देखो ऐसे बोलते, देखा ड्रामा लोग करते, स्पेशल स्टाइल होता है ड्रामा का, मैं चला जाऊंगा, मुझे कुछ बोला था। देखो ड्रामा विजन है, चलो परिवार वाले सब मिलेंगे, खुशी खुशी प्रेम करेंगे, एक दूसरे को लव एक्सपीरियंस करेंगे, हम ड्रामा करेंगे। वेरी गुड। तो कौन से विजन पे आप फोकस करेंगे 2014 में? चलो देन वी विल डू ए मेडिटेशन क्विकली। इधर मैं एक बात कहूंगा फिर कहेंगे। हाँ बोलो बोलो। अभी लास्ट वीक में है ना, 2-3 दिसंबर को मैं कॉन्फ्रेंस था रेमंड्स कंपनी का, वहाँ पर गया था अलीबाग में। तो अप्रोक्सीमेट 80 सब बड़ी पोस्ट के लोग रेमंड्स के आए थे, और उनके 3 बॉस थे मैन ऊपर के, वो 3 बैठे हुए थे, और हर एक आदमी एक फील्ड, मतलब 4-5 ब्रांच है रेमंड्स की, कलर प्लस ये वो सबके हेड मार्केटिंग वाले है, ये मीडिया वाले, मतलब जो एडवर्टाइजिंग करते हैं वो सब। सर वो 3 आदमी वहाँ पे बैठे हैं, हर आदमी आके अपना प्रेजेंटेशन दे रहा है, उसका पूरा साल का जो एब्स्ट्रैक्ट है ना उसका, जो भी वो सीख के समझ के प्लान करके आया, वो जो प्रेजेंटेशन देगा ना, फिर उसका बॉस है ना, वैसे बैठा हुआ है।
No, you do one thing. You don't do this. You don't do this. You do this. फिर वो दूसरा होता है, उसको भी वो बोलता है. मतलब ब्रेन का जो पावर है ना, उसको हम लोग ने यूटिलाइज नहीं किया अभी तक. कोई एक ही आदमी 80 ब्रेन के ऊपर, और वो 80 ब्रेन के नीचे 10-10 20 आदमी है. उसका पूरे साल का जो भी प्लानिंग है ना, जो भी नई नई रिसर्च है ना, उसको वो अकेला आदमी ऐसे बैठे बैठे वो उधर तो फाइनल करता है. यू डू दिस, यू डोंट डू दिस. वो ओपिनियन नहीं, वो डिसीजन लेता है. और वो जो डिसीजन है ना सर, अगर आप पूरा कॉन्फ्रेंस सुनेंगे ना, तो आपको समझ में आता है कि उसका जो ब्रेन है ना, वो कितना काम करता है. मतलब जैसे कि मुझे समझ में आया कि कभी तो हम लोग क्या करते हैं, मतलब छोटा प्रॉब्लम, क्या इधर भी जाना है उधर भी जाना है, दिमाग खराब है, कुछ नहीं है, ब्रेन को यूज करना बंद कर दिया. जबकि वो आदमी है ना पूरे इंडिया में, उसकी इतनी ब्रांच है, सबको उधर बैठे बैठे वो एक ही सेकंड में डिसीजन, राइट और रॉन्ग का. तो उतना ब्रेन का पावर है जो मुझे लेट समझ में आया. शायद बहुत लोगों को पता होगा. मतलब ही इज लिविंग इन ए विजन. विजन पे ही इज नॉट लिविंग इन ड्रामा. ये नहीं हो सकता है, वो नहीं हो सकता. जिससे आप विजन में चले जाएंगे. सपोज यू हैव ए विजन कि मेरे को दुनिया में पीस लेके आना, इमीडिएटली यू नो व्हाट टू डू. तुरंत मालूम पड़ेगा. अगर आपने विजन में फोकस लेके गए ना, मेरे फैमिली में मुझे पीस चाहिए, ये विजन में ब्रेन को लेके गए, तुरंत मालूम पड़ेगा क्या करना चाहिए. आपने ये विजन पे ब्रेन लेके गए, फोकस ब्रेन का इस पे किया, मेरा बिजनेस को डबल कर, बिजनेस को डबल कर. आपने क्या अभी ये फोकस देके 2040 में विजन में चले गए, मेरा बिजनेस डबल हो. और वो फोकस पे ब्रेन चला गया, तुरंत रास्ते दिखने लगते हैं. और रास्ते नहीं दिखे तो उसका मतलब कि आपका फोकस नहीं है, अभी तक झूठ बोल रहे हैं, अभी तक ड्रामा में फोकस है. जैसे विजन में ब्रेन का फोकस गया कि मुझे मेरे परिवार में खुशी चाहिए, शांति चाहिए, प्यार चाहिए, तुरंत ही रास्ते दिखते हैं. वो एक साथ खड़ा होता है. जैसे मेरे हाथ का अगला हिस्सा और पिछला हिस्सा साथ में आता है ना ऊपर, वैसे विजन आया कि मेरे को बिजनेस डबल करना है, ऐसे विजन आया, ब्रेन का फोकस विजन पे गया, तुरंत पीछे एक्शन भी दिखते क्या क्या करना है. थैंक यू वेरी मच, रियली आनंद भाई, थैंक यू फॉर शेयरिंग. आप एक अपने विजन बोल दो, फिर मेडिटेशन करेंगे. क्या विजन पे फोकस करेंगे 2014 में? मैं तो ज्यादा से ज्यादा शांति और खुशी. खुशी, वेरी ओके. तो आप लोग मेडिटेशन के लिए